राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम इस डिज़ाइन पे एक माता रानी का ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 12 इंच के माता रानी का है, यानी कि 12 इंच की विग्रह है, उनका ये ड्रेस है। इस पे लहंगा देख रही हैं आप, लहंगा यहाँ पे बना हुआ है, साथ में चोली है जो बहुत ही अलग तरीके से चोली बना हुआ है और इसके साथ चुनरी है। तो लहंगा का जो लंबाई है ये 7.5 इंच है और चुनरी का लंबाई 20 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है और चोली 4 इंच है लंबाई और चौड़ाई है 4.5 इंच। हालांकि हम चोली में 4.5 इंच लंबाई किए हुए हैं, क्योंकि जब माता रानी को आप लहंगा पहनाएंगी तो लहंगा के ऊपर से आधा इंच चोली नीचे लटकेगा तो काफ़ी सुंदर देखने में लगेगा, इसलिए हम ये चोली का लंबाई 4.5 इंच किए हुए हैं। अगर आप देख लें, अगर आप थोड़ा सा बड़ा नहीं बनाना चाहती हैं तो आप 4.5 इंच, मात्र 4 इंच इसकी लंबाई रख लें। तो आइए हम देखेंगे किस तरह से ये बनता। हालांकि हम यहाँ पे इस डिज़ाइन का ड्रेस और भी डाल चुके हैं, काफ़ी डाल चुके हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे माता रानी का लहंगा किस ढंग से बनेगा, चुनरी किस ढंग से बनेगा और चोली किस ढंग से बनेगा। हालांकि हम बाद में चोली का भी अलग से वीडियो डाल देंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 41 फंदा से हम लहंगा शुरू करेंगे बनाना। 41 चेन ले लेंगे और इसके बाद एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। चलिए हम सबसे पहले 41 चेन यहाँ पे ले लेते हैं। यानी अब देखिए, चेन लेने के बाद में हम यहाँ पे तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करते हुए एक लाइन बिनेंगे और दूसरा लाइन भी हम इसी तरह यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा लाइन से हम यहाँ पे फंदा को बढ़ाना शुरू करेंगे। बीच बीच में हम फंदा बढ़ाएंगे, प्रत्येक लाइन पे नहीं हमें बढ़ाना है वरना घेरा काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए ये हम 2 लाइन में तैयार कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं इस तरीके से। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये जो 2 लाइन बुन चुके हैं, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कि 2 लाइन यहाँ पे हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। 2 लाइन यहाँ पे हम बुन लिए हैं। 2 लाइन के बाद अब फिर से हम डिजाइन यहाँ पे शुरू करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 हम इस तरह से बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 बार बल लेंगे और देखिए 1 2 3 के बाद जो चौथा यहाँ पे है उस पे हम हुक को डालेंगे नीचे वाला लाइन पे और इस तरह से बनाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पे हमें चूँकि घेरा बढ़ाना भी है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक चेन से 2 बार बनाना है। ये एक बार हम अभी लिए हैं, 1 बन गया। अब इसी चेन से एक और बनाना है, तो ये हो गया 2 हमारा। फिर से हम 2 बार बन लेंगे। अब यहाँ पे हम एक इस तरह से छोड़ लेंगे, दूसरा पे ये दूसरा जो है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इस चीज़ को बनाएंगे। देखिए, तो इस तरह से घेरा आपका फैलता चला जाएगा। अब चूँकि हम इसके ऊपर तो नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे बनाएंगे। तो 1 और ये रहा 2। फिर से हम 2 बार बन लेंगे, एक छोड़कर दूसरा पे हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से इस चीज़ को बनाएंगे। फिर यहाँ छोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ हम बना चुके हैं इसका, इस पे हुक को डालेंगे, 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से प्रत्येक में आप 2 बार बनाती चली जाएं तो ये चीज़ देखिए आपका फैलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे फैलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए हम पोशाक में समझते हैं। डिज़ाइन तो आप लोगों को हम आगे बतला देंगे, पहले हम ये लहंगा समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम बढ़ाए हुए हैं, इसके बाद डिज़ाइन बता देंगे। हालांकि कोई भारी नहीं है, डिज़ाइन बहुतों में हम बतला चुके हैं। इस लाइन को यहाँ कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा लाइन इस तरह से बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर से जब हम आएंगे इधर बुनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 पे बुनेंगे। इसके बाद जो ये चीज़ बनाएंगे वो हम इसके नीचे से बनाएंगे। देखिए, इसके नीचे से यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे या यहाँ से बनाएंगे। एक में तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा या तो यहाँ से लीजिए। तो हम इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। कि हम ये तो लाइन आप लोगों को बनाना यहाँ पे बतलाएं। ये बना लेने के बाद सेकंड लाइन, फिर सेकंड यानी इसके बाद का जो लाइन है ये हम इस तरह से बना लिए। देखिए हम यहाँ पे अभी इस वक्त थोड़ा सा छोड़े हुए हैं ताकि आप लोगों को बतला सकें कि किस तरह से बनाए हैं। इसके बाद का लाइन बस ये इस तरह पलटने के बाद
अब देखिए, अब हमें कहाँ तक बुनना है, 1 2 3, 3 बार बुनना है हमें ये चीज़ को, 1 2 3। अब फिर से 2 बार बल लेंगे। देखिए ठीक इसके नीचे ये है, 2 बार बल लेंगे और ठीक इसे हम हल्का सा यहाँ पे हटाएंगे और इसके नीचे जो ये है यहाँ पे हुक को डालेंगे, फिर से 3 बार में बंद करेंगे, 1 2 3। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें इस जगह पे नहीं बुनना है, ये छोड़कर यहाँ से बुनना है 3 बार, 2 बार है। अब ये 2 बार हमारा ये हुआ है। हम अगला जब ग्रीन कलर लगाएंगे तब यहाँ पे 3 होगा आपको। अभी हमें इसी तरह बुनते चले जाना है इस लाइन को। 2 बार बल लेंगे और यहाँ से लेकर इसे इस ढंग से बनाएंगे, 1 2 3। फिर से इसे छोड़कर 2 बार बुनेंगे, 1 और ये रहा 1, 2 बार हो गया। अब फिर से 2 बार बल लेंगे और ठीक देखिए इसके नीचे ये है, यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 बार में इसे बंद करेंगे, 1 2 3। इसे छोड़कर यहाँ से बनाएंगे, 1 2। फिर से 3 बार बल लेंगे, फिर से इसके ठीक नीचे यहाँ से 3 बार में बंद करेंगे। तो देखिए बस इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से देखिए कलर यहाँ चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आपको पोशाक पे कलर चेंज हुआ है, देखिए कलर चेंज हो गया है आपका, फिर यहाँ कलर चेंज हो गया है। तो ये अब हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ तक सबसे पहले हम बना लेते हैं। फिर जब हम कलर चेंज करेंगे तो ठीक इस लाइन को एक पर एक जो बनाए हुए हैं, इस लाइन को एक लाइन हम उल्टा तरफ से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये एक लाइन उल्टा तरफ से यहाँ पे कलर चेंज करते हुए एक लाइन कंप्लीट कर लिए। अब अगला लाइन में हमें क्या करना है, 3 चेन, सबसे 2 चेन ले लिए हैं हम यहाँ पे। अब देखिए अब एक हमें किनारे से भी यहाँ से बनाना होगा ताकि इधर खाली ना लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 1 बना लेना है। फिर देखिए गिनेंगे हम 1 2, तीसरा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे बीच में हमारा है चेन 1 2, यहाँ 1 2 इस पे बन जाएगा आपको। यहाँ पे 2 बार बल लेंगे और यहाँ से हम यहाँ से लेंगे, इसे हम बनाएंगे। तो किनारे में भी इस तरह से आप बना सकती हैं। अब ये एक छोड़कर इस पे हुक को डालेंगे और 1, और अब देखिए यहाँ पे हम फिर से बढ़ाएंगे, तो ये 1 और इसी स्थान से एक और बढ़ा लेंगे, तो हो गया हमारे पास 3। पहले 2 था, अब 3 हो गया, ये बढ़ाना है। फिर से देखिए यहाँ पे हम यहाँ से लेंगे और 1 2 3, फिर से इसे छोड़कर यहाँ पे बनाएंगे और 1 और फिर से 1, इसमें से 2। तो इस तरह से हम पूरा इस लाइन को बना लेंगे। उल्टा तरफ से फिर से एक लाइन और इस तरह से बुन लेंगे। देखिए अब ये जो हम लहंगा बुने हुए हैं, यहाँ पे देखिए हम कहाँ कहाँ फंदे को बढ़ाए हुए हैं, इस चीज़ को आप देखिए तो समझ में आ जाएगा। एक तो हम यहाँ पे बढ़ाए हैं, जैसे कि हम यहाँ किए तो हम 1 से 2 यहाँ बनाना शुरू किए, यहाँ पे हम 1 बढ़ाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 1 2, तीसरा लाइन पे यहाँ पे 1 से 2 बढ़ाते चले गए। फिर दूसरा ये 1 बुन लिए, ये दूसरा बुन लिए, दूसरा में हम नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से जब जब कलर हम चेंज करेंगे, प्रत्येक बार जब जब कलर चेंज करेंगे तब तब फंदे को बढ़ाते चले जाएंगे, जिस तरीके से हम फर्स्ट बार बढ़ाएं। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, जितना कलर चेंज होगा, जितना बार कलर चेंज होगा उतना बार फंदों को हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम इस लहंगा को तैयार करेंगे। इसे आउटलाइन हम दिए हुए हैं, इस तरह से बनाना काफ़ी आसान है, इसलिए हम इसका तो हम और भी वीडियो डाल चुके हैं इस डिज़ाइन का, इसलिए हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं यहाँ पे ले रहे हैं, सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ बतला दे रहे हैं। इसमें जो हम माता लक्ष्मी का बनाए हुए हैं इस तरह का ड्रेस, उस पर हम विस्तार से बताए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आउटलाइन इस तरीके से डाल लिए और यहाँ पे आउटलाइन डालने के बाद में इसी कलर से आउटलाइन यहाँ पे डाले हैं। एक एक मोती देखिए यहाँ पे हम डाल दिए, यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर डालना चाहती हैं तो फिर यहाँ पे आउटलाइन डालें, फिर कमर के पास यहाँ आउटलाइन डालें। इसके बाद यहाँ एक हम डोरी इस तरह से बनाकर डाल दिए, ये डोरी।
आप डोरी डाल लें और एक टिप बटन यहाँ पे डाल दिए। तो ये देखिए कितना सुंदर, इसका घेरा भी कितना अच्छा आया है, देख रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से काफ़ी प्यारा ये ड्रेस लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसका लंबाई 7.5 इंच रखने के बाद हम इसे इतना कलर में बनाकर कंप्लीट किए हैं। अब चलिए हम माता रानी का ये चोली बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं चोली किस तरह से बना हुआ है, कहाँ पे बटन लगा हुआ है और कहाँ पे जोड़ा हुआ है। देखिए इस तरीके से चोली बना हुआ है। यहाँ पे आपको बटन मिलेगा, यहाँ पे बटन है 2 जगह, यहाँ एक है कमर के पास टाइट करने के लिए, फिर यहाँ भी 2 डाले हैं, यहाँ भी आप कमर के पास टाइट कर सकती हैं, यहाँ एक है और इसमें इस तरफ लगाया हुआ है दोनों तरफ में। तो देखिए इसे किस तरह से पहनाया जाएगा। अब माता रानी जो होती हैं हमारी, तो ऊपर से इस तरह से आप डाल लें, उसके बाद कंधे पर, सबसे पहले कंधे पर आप ये बटन यहाँ पे लगा लें। हम डोरी नहीं डाले हुए हैं क्योंकि बटन की सहायता से आप इसे बड़ा छोटा कर सकती हैं। पहला हम यहाँ डाले हुए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, ढीला पड़ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो आप इसे यहाँ इस तरीके से डाल सकती हैं, तो ये चीज़ छोटा हो जाएगा। हम कुछ सोचकर यहाँ पर ज़्यादा बड़ा किए हुए हैं क्योंकि माता रानी का कई हाथ होता है, तो उस अनुसार यहाँ पे आप जब डालेंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे डाले हुए हैं। ये आप इसे यहाँ पे करेंगी तो छोटा हो जाएगा ये, तो हम आप देख लें कैसा आपको रखना है। देखिए यहाँ पे एक टिप बटन डालें हम इस तरह से, इसके बाद यहाँ एक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ढीला पड़ रहा है, बिल्कुल बराबर पड़ जा रहा है, ढीला, कमर के पास थोड़ा सा टाइट होता है, तो यहाँ देखिए आप ये बटन इसे खोलकर यहाँ पे लगा लें। तो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, कमर के पास भी पतला हो जाएगा। फिर इस साइड का भी इसी तरह से है, ये हम यहाँ पे ऐसे और ये यहाँ पे इस ढंग से। तो देखिए आपका ये, चाहे आप आगे पल्ला में रखें या पीछे पल्ला में रखें, ये पीछे पल्ला में रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम बटन डाले हुए हैं। आगे पल्ला में आपका ये चीज़ आ जाएगा, देखिए इस तरीके से आ जाएगा आपका आगे। इसे तैयार करने के लिए हमें इस तरह का 2 पीस में बनाना होगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। 2 पीस में हम तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 31 चेन ले चुके हैं और ये एक लाइन में डबल क्रोशिया कर लिए। दूसरा लाइन में ये हम इस तरह से हाफ सिंगल क्रोशिया कर चुके हैं। देखिए करने का ढंग, सिंगल क्रोशिया तो काफ़ी आसान है, और डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया हम किए हुए हैं और ये जो दूसरा लाइन किए हैं वो इस तरीके से किए हुए हैं। ये एक, प्रत्येक चेन पे इस तरह से 2 तैयार कर लिए। अब 1 2 2 हम चेन ले लिए। देखिए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद अब यहाँ से हम देखिए डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। देखिए एक बार बन लेंगे और फिर से बनाएंगे 1 2 और एक 3 बार हम इस तरह से बना लिए। अब 2 बार बन लेंगे और 1 2 3 के बाद ये जो है आपका दिख रहा है ये, या यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3, इसके ठीक सीधे में ये, इस पर ये डबल क्रोशिया पर हम हुक डालेंगे और 1 2 3 बार में बंद करेंगे। देखिए अब आगे ये छोड़कर इस पे हमें नहीं उठाना है, इस पे हुक को डालेंगे और फिर से हम 3 बार बनाएंगे। 1 2 3, फिर से 2 बार बन लेंगे। अब 1 2 3 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए ये एक हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हम जब पलट लेंगे, इसे पलटेंगे तो दूसरा कलर यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। अगर आप इसे चाहती हैं 2 लाइन में बनाना, देखिए जैसे कि इसे आप चाहती हैं, ये जो एक हम बनाए हुए हैं इसे आप 2 में बनाना चाहती हैं तो कलर अभी चेंज मत करें आप, और दूसरा भी इस तरह से बना लें। कलर यहाँ पे हम आप लोगों को चेंज करना बता रहे हैं कि कलर चेंज करने के बाद किस तरह से बुना जाएगा। तो देखिए
जब भी हम कलर चेंज करेंगे उल्टा तरफ से करेंगे और इस ढंग से एक लाइन हम यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे उल्टा तरफ से। फिर सीधा तरफ जब हम आएंगे तो फिर इस पे डिजाइन बनेगा। इस तरह से देखिए हम ये एक लाइन में बनाकर यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब 2 चेन ले लेंगे, फिर से इसे पलटेंगे। पलटने के बाद हम इस चीज़ को फिर से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बना लिए, फिर से दूसरा यहाँ पे बनाएंगे और फिर ये तीसरा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 हम पहले भी बनाए थे, 3 अभी भी हम बनाए। अब आप इसके बाद 2 बार बल ले लें। 2 बार बल लेने के बाद देखिए इसके नीचे यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, यहाँ पे, और 1 2 3 बार में बना लिए। अब चूँकि इसके नीचे डाले तो यहाँ पे हमें नहीं बुनना है, यहाँ पे हमें फिर से बुनना है। 1 2 3, फिर से 2 बार बल लेंगे। अब फिर से इसी चीज़ को हम बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इस पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन में बना हुआ है। यहाँ भी हम 4 लाइन में बनाएं। अब ये जो आगे घटाना है इस तरह से एक तरफ का निकालना है, ये दूसरी तरफ का निकालना है, बीच में गला आ जाता है आपको और इसी दौरान ये बाहीं घट जाता है आपका, यहाँ पे बाह निकल जाता है। तो ये तो एक पल्ला हुआ तैयार। अब हम जब दूसरा पल्ला तैयार कर रहे थे उस पे देखिए हम इस चीज़ को किस ढंग से बुने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बुने हैं, ये सबसे पहले हम 5 यहाँ पे छोड़ चुके हैं, 1 2 3 4 5, छठा से हम लिए और बनाए हाफ सिंगल क्रोशिया, ये बना लिए। इस साइड में भी हम 5 छोड़ चुके हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो दोनों साइड में 5 छोड़ लेने के बाद ये एक लाइन बना ली है। दूसरा लाइन हम यहाँ पे बनाए, देखिए ये एक उठाए फिर ये एक उठाए, ये बिल्कुल आधा आधा, यानी कि यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड में भी 9 रख लेंगे हम। और इसके बाद फिर इसे हम बुन चुके हैं। अब देखिए इस तरफ से घटाते चले जाएंगे हम। बहुत ही सहज है ये चोली बनाना। सबसे पहले तो हम इसे सीधा कर लेंगे इस ढंग से, इसके बाद एक चेन लेंगे। अब देखिए अब इसे घुमा लिए, घुमाने के बाद इसे हम यहाँ पे ला के इस ढंग से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से जो आप जोड़िएगा तो ये आपका गोलाई में यहाँ पर चला जाएगा। फिर से एक साइड तो हमें बुनना है इसी तरह, तो ये हम 3 का 1 कर लेते हैं। सिर्फ हमें गला, जिस तरफ गला है उस तरफ ही सिर्फ हमें घटाना है, इस साइड में हम नहीं घटाएंगे। तो इस साइड में हम पूरा बुन लेंगे। ये हो गया आपको पूरा, एक और बुना जाएगा यहाँ पे तो होगा पूरा, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर 1 2 चेन ले लेंगे, इसे पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे ये एक बनाएंगे हम इस तरह से, 2 बार बल लेंगे। ये हम एक ही कलर से ऊपर तक इसे बनाए हुए हैं। बल लेने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे और 1 2 3 बार में बंद करेंगे। फिर ये छोड़कर यहाँ डालेंगे हुक को और 1 2, हमें लास्ट में 5 रखना है तो यहाँ पे एक और कर लेंगे। ये 3 एक बार और इसे हम बना लेंगे। ये जो लंबा सा गया हुआ है इसे एक बार और बनाएंगे, देखिए इस ढंग से। अब यहाँ पे लाएंगे, इसे जोड़ेंगे बिना हम, अच्छा एक बार हम जोड़ लेते हैं, इस तरह से जोड़ लिए। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर इसे पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे लाकर डालेंगे। हमें यहाँ पे लास्ट में 5 ही रखना है, तो सबसे पहले ये भी हम देखेंगे कि कितना हमारे पास हुआ। तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। देखिए 5 हमारे पास कंप्लीट है। अब हमें सिर्फ 2 चेन लेना है और बस सीधा सीधा बुनते चले जाना है। अगर ये आप बना सकती हैं तो ठीक है, और नहीं अगर बना सकती हैं तो यहाँ देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ये आपको छूट जाएगा, एक और यहाँ पे घटा लीजिएगा, फिर मात्र आपका ये बनता चला जाएगा। तो ये एक छूट जाएगा। आपको यहाँ कितना बनाना है, ये अब सीधा सीधी सिर्फ बनेगा। यहाँ पे ये बनाना है 1 2 3 4 बना लेने के बाद 2 बार 2 लाइन इस तरह से हम बुन लेंगे। अगर ऊपर तक आपका जाता है तो ठीक है, लेकिन हम 2 लाइन यहाँ पे इसलिए बुने हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक साइड में तो सिलना है, एक साइड में हमें बटन लगाना है।
तो चलिए ये है 1 2 3 4, 4 बुन लेते हैं। एक 2 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 2 लाइन बुनना है हमें। एक 2 3 4, ये एक हो गया, एक और बुनेंगे, कंप्लीट हो जाएगा इस तरफ का पल्ला। बस देखिए, एक साइड का हम जिस तरह से बुने उसी तरह से दूसरे साइड का भी बुन लेंगे और इस तरफ से 1 2 3 4 5 5 रखेंगे और इन 4 पंदों को धीरे 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 इस तरीके से हम घटा लेंगे। तो चलिए दूसरे तरफ का भी हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये 2 पीस में तैयार हो गया। सुई धागा की मदद से भी जोड़ सकती हैं और क्रोशिया के द्वारा जोड़ना चाहती है तो उसे भी जोड़ सकती हैं। अब हमें क्या करना है, पूरे में यहाँ से लेकर टोटल आउटलाइन हमें यहाँ पे दे लेना है। तो हम आउटलाइन यहाँ किस तरह से देंगे, देखिए देने का बहुत ही सहज तरीका है। ये यहाँ से हम उठाए हैं, शुरू किए हैं, यहाँ से देते हुए आएंगे, इस तरफ से देते हुए आएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर गले की तरफ आएंगे और इस गला से यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे अगर आप चाहें यहाँ तो हमें बटन लगाना है इसलिए यहाँ तक दे लेंगे हम। तो आउटलाइन किस तरह से दे रहे हैं, जैसा कि हम और भी यहाँ पोशाक में दिए हुए हैं, जो बनाए हैं उस पे दिए हुए हैं, हम उसी ढंग से आउटलाइन देंगे। देखिए अगर आप जब बनाइएगा चुनरी और माता रानी का लहंगा तो इसी ढंग से आउटलाइन भी यहाँ पे देना है। देखिए ये आउटलाइन बस 2 बार हमें, 1 और 1 2 बार इस तरह से दिए, फिर से यहाँ से देंगे 2 बार, मिला ले, देख लें आप, यहाँ से 1 और 1 2, ये हो गया। फिर से यहाँ डालेंगे, यहाँ भी 2 बार, 1 और 1 2, फिर से इस जगह पे डालेंगे 1 और 1 2, फिर से यहाँ पे डालेंगे 1 और 1 2। देखिए अब हमें करना क्या है, कोना जब भी हम निकालेंगे तो कोना इस ढंग से निकालेंगे, 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इसी स्थान पे एक बार हुक को डालेंगे और ये बना लेंगे। तो अब देख लें आप कि आप इस पे अगर जैसे कि है दुपट्टा में यहाँ पे हम इस तरह का दिए हुए हैं यहाँ पे किनारे, अगर आप ये देना चाहती हैं यहाँ पे तो इस ढंग से दें, 1 2 3 4 और फिर ये 2 में से निकालें, सॉरी यहाँ पे 2 में से नहीं निकालना, इसे यहाँ लाकर बंद करना है, 4 पे नहीं बंद करना है, ये 10 बनाएंगे, 5 6 7 8 9 10, इसके बाद इसे लाकर हम यहाँ पे बंद किए। अब इसके बाद ठीक बगल में जाएंगे इस तरह से, देखिए ये हो जाएगा। अब बगल में इस ढंग से जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसे यहाँ लाकर बंद करेंगे और ठीक फिर बगल में जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये चूँकि खुला है आपका, यहाँ पे दे सकती हैं, और नहीं तो फिर एक छोटा सा और भी तरीका है, उसे देखिए किस ढंग से देंगे आप। दोनों हम तरीका आपको बतला दे रहे हैं, जो भी आप देना चाहती हैं दे सकती हैं। 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे, इस तरह से 4 चेन ले लेंगे हम यहाँ पे, और ये दोनों में से इस तरह से डालकर इसे निकालेंगे और फिर इसे हम
बल लेंगे। बल लेने के बाद ठीक बगल में डालकर फिर से इस तरह बनाएंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 4 चेन। अब यहाँ और यहाँ ये दोनों में डालेंगे और इसे बनाएंगे। फिर से बल लेंगे और फिर से। तो देखिए ये भी काफ़ी प्यारा देखने में लगेगा। तो जो आप चाहती हैं यहाँ पे बना लें इस तरह से। चलिए हम सबसे पहले चोली बनाकर यहाँ तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए। आपका ये चोली इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब जिस ढंग से हम चोली में डिजाइन आप लोगों को बतलाएं उसी ढंग से हम यहाँ पे दुपट्टा में उनका बना लेंगे। दुपट्टा हम 105 चेन लेकर बनाएंगे और आप ऐसे चेन बनाते हुए आप लंबाई देख सकती हैं वहाँ पर। तो दुपट्टा भी हम इसी ढंग से बना लेंगे। और दुपट्टा में जिस तरह से आप देख रही हैं साइड में हम यानी सामने में देखिए इस तरह से सामने में हम यहाँ पे दुपट्टा में मोती लगा लेंगे। आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।